staying with us. Let's get you more on the politics that continues as far as the upcoming Bhumi Pujan for the Ram Temple in Ayodhya is concerned. Several opposition leaders have already raised a question mark on this ceremony itself, linking it to COVID situation as well. Now, Asaduddin Owaisi has once again raised the question if the Prime Minister of the country should be attending this function in his official capacity. Here's more. Eight days from now, on 5th of August, a grand ceremony will mark the beginning of the temple construction in Ayodhya. After a decades-long title suit over the site was settled by the top court in November last year, as the sacred city of Ayodhya gears up to roll out the red carpet for Prime Minister Modi and a host of other VIPs in the first week of August. The unabated politics over Mandir continues, with leaders from opposition parties echoing a similar narrative. First Sharad Pawar, then Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray, आज आपल्याकडे कोरोनाचं संकट असताना सर्व मंदिरांमध्ये जाण्या येण्याला बंदी आहे. मी जाऊन येईन, पण लाखो राम भक्त जे तिकडे उपस्थित राहू इच्छित असतील त्यांचं तुम्ही काय करणार? त्यांना तुम्ही अडवणार का? त्यांना येऊ देणार आणि त्यांच्यामध्ये कळत नकळत कोरोनाचा प्रसार होऊ देणार? कारण हा आनंदाचा क्षण आहे. आणि नाही तर तुम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून ई भूमिपूजन करू शकता. And the latest one to add a communal spin to the event is the AIMIM chief Asaduddin Owaisi. The AIMIM chief has turned PM's visit to Ayodhya a threat to India's secular fabric. प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन में बहैसियत प्रधानमंत्री शिरकत ना करें, अटेंड ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई रिलीजन नहीं है ना. क्या संविधान में लिखा है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट है उसका रिलीजन होगा? नहीं होगा. भारत का कोई रिलीजन नहीं है. भारत तमाम रिलीजन्स को मानता है, जिसका रिलीजन नहीं है उसको ही मानता भारत. तो प्रधानमंत्री उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस सॉलम कमिटमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आप मत जाइए. Reminding the AIMIM chief of the SC order, VHP President Alok Kumar has said that Owaisi must respect the top court's decision. ओवैसी जी की आपत्तियां सच नहीं है. 5 जजों की बेंच ने निर्णय किया कि यहाँ रामलला का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता सत्य है. यह भूमि रामलला की है, यह भी सत्य है, और यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए. इस निर्णय को सबने स्वीकार किया है. इस भूमि के एवज में एक दूसरी भूमि ये मुसलमान स्वीकार कर चुके. And the seers are angry over Owaisi's attempt to give a political spin to a deeply sensitive religious issue. Owaisi's remarks have invited strong criticism from BJP. ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार ओवैसी जी के बयानों को अगर देखा जाए, कई समय से राम मंदिर को लेके वो किसी न किसी रूप से विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे ऐसा लगे कि धर्म को लेकर वो राजनीति करना चाहते हैं. क्या ये उचित है? जो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को अभी भी पाल पोस कर अपने मन मस्तिष्क में रखे हुए हैं, वे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पंथ निरपेक्षता की नसीहत दे रहे हैं. अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने का जो निर्णय हुआ है, वह निर्णय संवैधानिक नैतिकता और सांस्कृतिक अस्मिता दोनों के अनुकूल है. With a massive political row erupting over the Prime Minister's visit to Ayodhya, the opposition's insensitive criticism has hurt the sentiments of many awaiting the auspicious day. Bureau Report, Republic TV.